हम लोग वाल्मीकि रामायण में बालकांड के बिल्कुल अंतिम पर्व में आ गए हैं। बालकांड यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने पहले देखा कैसे श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक के यहाँ रखा हुआ धनुष, शिव जी का धनुष था, उसे तोड़ दिया। और राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि सीता वीर्य शुल्का थी, यानी सीता को अगर पाना है तो अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी ने दिखा दिया तो संवाद भेजा गया। इसके बाद यहाँ पर जो वर्णन है कि राजा दशरथ आते हैं सारी बात सुन करके, और फिर राजा जनक अपना वर्णन, अपने वंश का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ भी अपने वंश का वर्णन करते हैं। यह प्रथा भारत में बहुत पुरानी है। लड़के लड़की की जब शादी होती है ना, तो दोनों अपना वंश परिचय देते हैं कि कैसे उनका वंश ब्रह्मा से लेकर आज तक आया है। अब देखते हैं कि 4 भाई हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि मेरी बड़ी कन्या सीता है और दूसरी उर्मिला, वो लक्ष्मण से दे देते हैं। और बगल में ही उनके भाई थे कुशध्वज, उनकी भी 2 कन्या थी, उनको फिर भरत और शत्रुघ्न को दे दिया गया। तो फिर वो उसमें वही वर्णन है, शादी ऐसे हुई वैसे हुई, ये वर्णन वो उसमें नहीं जाते हैं। अब ये लोग सब पूरा दल बल सब मिल करके चले अयोध्या। जानते हैं यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात मुझे लगती है, मैंने कभी कहीं इसको पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि देखिए रामायण में हम लोग जो वर्णन देखते हैं सीता मैया का, सीता मैया फिर कभी मैके नहीं गई, कहीं वर्णन नहीं है। बंगला में कहते हैं बापेर बाड़ी, कभी नहीं गई, कहीं कहीं वर्णन नहीं है कि फिर कभी भी, क्योंकि इसके बाद है अयोध्या, अयोध्या के बाद वहाँ पर कभी नहीं है कि फिर वापस गई अपनी माँ के पास, और वहाँ से फिर तो अयोध्या, फिर वहाँ से वनवास करते करते माँ के पास फिर कभी नहीं गई। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है जहाँ पर माँ सीता कहती हैं वनवास जाने के समय, हम लोग करेंगे आगे, कि उनको माँ ने कहा था, यानी राजा जनक की स्त्री ने, कि बेटा ससुराल जा रही हो, ससुराल का पूरा धर्म पालन करना, पति सास ससुर इनकी सेवा हमेशा करती रहना। यानी हम लोग को यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है कि सीता जी कैसे बड़ी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ मिलता है, लेकिन सीता फिर कभी वापस नहीं आई। तो मुझे कभी कभी लगता है उन्हें कैसा लगता होगा, या हो सकता है कि रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आई हूं लेकिन वर्णन कहीं नहीं है। इसके बाद ये लोग जब चलने लगे तो देखते हैं राजा दशरथ हैं और साथ में वशिष्ठ मुनि भी आए थे शादी के समय, कुलगुरु हैं। तो कहते हैं कि दशरथ देखते हैं चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी आवाज कर रहे हैं, और समस्त मृग, हरिण आदि है या अन्य अन्य पशु दाहिने रख करके जा रहे हैं। यानी पशुओं के, यानी अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, तो पशु के दाहिने, यानी पशु लोग इधर से जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कि अपशकुन है। राग्यो दशरथ ये तच्छ्रुत्वा वाक्य, कहते हैं कि किम इदम मृत्योत्कंपी मनु मम विशीद थी। कहते हैं ये सब देख करके ना, असौम्या पक्षिणों घोरा, ये पक्षियों की जो आवाज है ना असौम्य है, क्रू कठोर कर्कश बोली है, साथ में इससे हैं। तो वशिष्ठ ध्यान से देखते हैं, देख करके कहते हैं उवाच मधुराम वाणीम, क्या उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम। ये जो पक्षी की आवाज है ना, इससे लग रहा है कि बहुत घोर संकट आने वाला है, भयंकर भय एक उपस्थित होने वाला है। लेकिन
मृगा प्रशमयन्त्येते संतापस त्यज्य तामयम। लेकिन ये जो हरिण या अन्यान्य पशु जिस तरह से जा रहे हैं, इससे लगता है कि यह भय शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर संक्षेप में आपको एक वर्णन करते हैं, इसे कहते हैं, संस्कृत में शब्द है निमित्त। हम लोग दूसरे क्लास में इसके बारे में बहुत बार आलोचना की है। हमारे शास्त्रों में आता है एक शब्द निमित्त। गीता में बहुत सुंदर कहते हैं कि पहले अध्याय में ही कहते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, निमित्त, ये जो लक्षण है, ये जो सेना खड़ी है सामने मरने मारने को उद्यत, निमित्त, मुझे ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये शकुन अच्छा नहीं है। और आगे चल करके भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं, फिर अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं, उसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने इन सबको मार के रखा और निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, अब तुम केवल निमित्त बनो। यहां पर देखिए दो निमित्त है, गीता में 2 बार निमित्त आते हैं, और संस्कृत में निमित्त शब्द आता है दोनों अर्थ में। पहला निमित्त है जब अर्जुन कह रहे हैं कि यह लक्षण में ठीक नहीं देख रहा हूं, इसका फल अच्छा नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखो असल में तो मारता मैं हूं, तुम केवल कारण बनो। और वहां पर बोल रहे हैं शकुन अच्छे नहीं है, अपशकुन। लेकिन दोनों के लिए दोनों एक ही शब्द है। ये बहुत मजेदार चीज है। थोड़ी गहराई में जाकर अगर सोचेंगे, चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग, आप एक कल्पना कीजिए कि भयंकर तूफान आने वाला है या भूमिकंप आने वाला है। कहते हैं कि भूमिकंप जब आने वाला होता है ना, तो पशु आदि जो रहते हैं ना, वो विचित्र व्यवहार करना शुरू करते हैं। जो लोग समझते हैं उनको समझ में आता है कि भूमिकंप आने वाला है। लेकिन जब तूफान आता है, उसके बारे में सबको पता है कि पहले पूरा वातावरण शांत हो जाता है और उसके बाद हल्की हवा चलनी शुरू होती है। अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता है ना, तूफान के बारे में, तो जब हल्की हवा चलेगी तो आप कहेंगे वाह कितनी मधुर हवा है। इसके बारे में हमने बहुत सुंदर पढ़ा था, मैंने बोला भी है पहले। आप लोगों को पता होगा कि सन 99 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था और उसमें सबको सावधान कर गया था कि भयंकर सुपर साइक्लोन आ रहा है, भागिए। और संजोग ऐसा है कि उसमें मैं ट्रेन में था और उसमें मुझे कुछ पता नहीं था सुपर साइक्लोन के बारे में। ट्रेन में आ रहा था, उन दिनों तो फ़ोन वोन कुछ नहीं था, बहुत पहले की बात है। देख रहे हैं ट्रेन सब खाली होता जा रहा है और आकाश काला होता जा रहा है और जी जान से सब भाग रहे हैं। उसके बाद हमने सुना, हम लोग, मैं आ रहा था यूपी से, बिहार में किसी जगह हमने सुना कि साइक्लोन आने वाला है। तो कब आएगा? तो उन्होंने कहा कि दोपहर में आने वाला है। और मेरी गाड़ी लेट होते होते 2 घंटा 4 घंटा होते होते जब 12 बजा, उसमें हम बर्धमान के आसपास कहीं थे और अंत में किसी तरह से 3 बजे के आसपास मेरी गाड़ी सियालदह पहुंची। और हमारी हालत खराब, सुपर साइक्लोन थोड़ा बहुत समझते हैं क्या होने वाला है। तब तक पता चला कि नहीं, यह साइक्लोन उड़ीसा की ओर चला जा रहा है और घनघोर बादल, कहीं कुछ नहीं। सियालदह स्टेशन पूरा खाली, इतना व्यस्त स्टेशन पूरा खाली। और लोकल ट्रेन में चढ़ा, मैं उन दिनों नरेंद्रपुर में था, लोकल ट्रेन में जाकर के फिर उतर के बदलते हैं। लोकल ट्रेन लगभग खाली। सियालदह में लोकल ट्रेन खाली हो तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। स्टेशन पर उतरा, वहाँ है स्टेशन, तो देखिए ऑटो वाला सब जल्दी जल्दी में है भागने के लिए। और वहाँ हमारे नरेंद्रपुर आश्रम, उनको पता था कि मैं उस दिन लौटने वाला हूँ। वो लोग भी चिंता में कि लौट क्यों नहीं रहा है। तो मुझे पहुँचते पहुँचते 4 ऐसे कुछ बज गया।
4 साढ़े 4 ऐसा कुछ होगा। और तब जाकर के समाचार पत्र आदि में दिखाई पड़ा कि क्या होने जा रहा है। अब बाद में हमने पढ़ा कि उस दिन शाम में जब हवा चलनी शुरू हुई तो भुवनेश्वर के रास्ते पर बच्चे लोग मोटरसाइकिल लेके निकल पड़े। 50-60 किलोमीटर गति की हवा है, अच्छी लग रही है। सितंबर अक्टूबर का महीना था, और अक्टूबर का अंत। और उसके पीछे तूफान, सुपर साइक्लोन, माने पूरा भुवनेश्वर जो है कट गया। माने उड़ीसा, भुवनेश्वर शहर है भी कि नहीं, पुरी शहर है भी कि नहीं, अब किसी को पता नहीं रहा। केंद्र सरकार को पता ही नहीं है कि अब शहर है भी कि नहीं है। हम लोगों का आश्रम है भुवनेश्वर में, वहाँ बहुत पुराने, सैकड़ों साल पुराने बड़े बड़े वृक्ष थे, उसको उखाड़ करके भूमिकंप, ये तूफान लेके चला गया। ये जो है ना कि शुरू में सब कुछ शांत, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, दृश्य भूल ही नहीं भूलता है, घने बादल छाए, कोई हवा नहीं, बिल्कुल सब कुछ रुका हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे हवा चल रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि तूफान आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते, आपको लगेगा कि कितनी सुंदर हवा है, कहेंगे कि इतनी गर्मी के बाद अब हवा आ रही है। अरे हवा नहीं आ रही है, तूफान आ रहा है। अब अगर विचार करके देखा जाए, ये जो ठंडी हवा शुरू में आ रही है, इसके कारण तूफान आया, या तूफान आने वाला था इसीलिए ठंडी हवा आई? इसे जब आप विचार करना शुरू करेंगे तब आपको निमित्त समझ में आ जाएगा। एक सांप सामने से जा रहा है, उसका मुंह सामने है, तो मुंह सामने है इसीलिए पूंछ है, या पूंछ है इसीलिए उसका मुंह है? सब कहना क्या होता है मुश्किल है। खैर, सांप वाला तो उदाहरण बहुत आसान है, लेकिन ये जो मैंने तूफान के बारे में कहा, यह है निमित्त का सही उदाहरण। कोई घटना जब घटती है, हमें यह नहीं पता होता है कि यह घटना घटी इसीलिए ऐसा हुआ, या ऐसा होना था इसीलिए ऐसी घटना घटी, हमें नहीं समझ में आता है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कहीं आप जाने वाले हैं यात्रा पर और किसी ने छींक मार दी, तो कहते हैं यात्रा अशुभ हो गई। तो उसने छींका इसीलिए अशुभ हो गया, या यात्रा अशुभ होनी थी इसीलिए उसने छींका? नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई, आपका अशुभ होने वाला है इसलिए बिल्ली ने रास्ता काटा, या बिल्ली ने रास्ता काटा इसीलिए आपको अशुभ हो रहा है? साधारणतः हम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं, और इसी को बोलते हैं लक्षण। हिंदू शास्त्र में ना लक्षणों का वर्णन किया गया है, और यहाँ तक कि वो शरीर पर भी आ गया है। अगर उसकी आंखें ऐसी हैं तो व्यक्ति ऐसा है, नाक ऐसी है बंदा, हम लोग बोलते हैं ना, लंबी अगर नाक है तो बहुत क्षमता प्रिय। इंदिरा गांधी की नाक ना तोते जैसी नाक थी। ये सब लक्षण है। अब वो क्षमतावान व्यक्ति है इसीलिए उसकी नाक लंबी है, या नाक लंबी है इसलिए क्षमतावान व्यक्ति है। ये लक्षण यही है। जब हम लोग कुछ देखते हैं तो उस कारण से बाकी कुछ हो रहा है, या वैसा कुछ होने वाला इसी होता है, कहना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन को जब भगवान बोलते हैं निमित्त मात्र, या अर्जुन जब भगवान को बोलते हैं निमित्त मैं तो ठीक नहीं देख रहा हूं, अर्थ यही है। अर्जुन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा संहार होने वाला है। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, संहार तो होना है, तुम सामने रहो तो तुम्हारा यश होगा, तुम नहीं रहोगे कोई और आ जाएगा, उसमें क्या है, इसको तो होना है। आप अगर खिड़की दरवाजे बंद कर दें, हवा आ रही है, इसका अर्थ यह थोड़ी है कि तूफान नहीं आएगा, तूफान को तो आना है। आपके कमरे के अंदर हवा नहीं प्रवेश करेगी, लेकिन कच्चा मकान है तो तूफान इसे उड़ा करके ले ही जाएगा, आप कितनी भी खिड़की दरवाजा बंद कर लें। यहां पर ये बोलते हैं वशिष्ठ मुनि कि ठीक है, भय तो है
लेकिन भय शांत भी हो जाएगा। और उसी समय देखते हैं राजा दशरथ देख रहे हैं कि ददर्श भीम संकाशम जटा मंडल धारिणम, परशुराम उधर से आ रहे हैं, जटा मंडल, और भार्गव जामदग्नियम राजा राज विमर्दनम, राजाओं का अहंकार चूर करने वाले जमदग्नि के पुत्र परशुराम। लंबी कहानी है। जमदग्नि बहुत बड़े ऋषि थे और उनकी स्त्री के साथ उनको कुछ खटपट हो गई और ऋषि ने पसंद नहीं किया। अपने 3 पुत्रों को कहा इसका सर धड़ से अलग कर दो। तो बाकी 2 तो राजी नहीं हुए, लेकिन अपने पिता की आज्ञा मान करके परशुराम ने उड़ा दिया। तो ऋषि बहुत खुश हो गए। तो बोलते हैं कि बोलो, तुमने मेरा आदेश पालन कर अपनी माँ का ही सर काट दिया, क्या वर चाहिए? तो कहते हैं पहला वर चाहिए कि ये पाप मुझे नहीं लगे, और दूसरा मेरी माँ वापस जिंदगी पा जाए। उन्हें कुछ याद नहीं रहे। तो वैसा ही हुआ। और बाद में परशुराम घनघोर तपस्या किए और कहते हैं कि अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, वो किसी कारण से नाराज थे और जमदग्नि जिस समय ध्यान करते उनको मार दिया। तो इसमें परशुराम बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कसम खाई कि पृथ्वी को मैं क्षत्रिय शून्य कर दूंगा। और रह करके वो अकेले, हाथ में उनके फरसा रहता था परशु, उनका भी नाम असल में राम था और हाथ में परशु रहता था, इसलिए परशुराम। और उनको सारे अस्त्र शस्त्र मिले हुए थे, दिव्यास्त्रों के पूरे ज्ञाता थे, और विश्वामित्र को भी उन्होंने शिक्षा दी थी अस्त्र शस्त्र की। तो अकेले उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। उनका कहना था कि मेरे पिताजी को इसने मारा है, मैं ये क्षत्रिय लोग जो है बहुत घमंडी हैं, अहंकारी हैं, इनको तो मैं समाप्त करूंगा। 21 बार। और बाकी समय वो बैठ करके ध्यान अपना करते रहते थे। और एक बार ऐसे लोग, ऋषि लोगों के नाम में बहुत सारी कहानी है। इनके गुरु कश्यप मुनि थे, तो एक बार इन्होंने कश्यप मुनि को सारी धरती दान कर दिया। लंबी कहानी है उसके पीछे भी। तो कश्यप ने कहा कि तुमने दान कर दिया, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो महेंद्र पर्वत है, वह कहते हैं कि पृथ्वी के बाहर है, उसमें और क्या क्या यज्ञ आदि की कहानी है। परशुराम वहीं जाके रहने लगे, वहीं पर बैठ के तपस्या करते हैं। अब ये जो श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ा, उसमें जो भयंकर आवाज हुई, इतनी जोर की आवाज हुई, यह आवाज परशुराम तक पहुंच गई। उन्होंने समझ लिया शिव धनुष को तोड़ा गया है। इसको कोई साधारण व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता है, कोई क्षत्रिय है, साधारण अर्थ में यह व्यक्ति शक्तिशाली है। परशुराम यह कभी नहीं सहन करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय के मान मर्दन करने वाले हैं। और यहां पर कोई क्षत्रिय जन्म ले लिया है जो शिव का धनुष तोड़ दे, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता है। इसको तो अब नीचे दिखाना है, नहीं तो परशुराम का जो यश है समाप्त हो जाएगा। परशुराम इसीलिए तुरंत अपने योग बल से पहुंच गए जहां पर कि रामचंद्र जी हैं, और उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि तुमने जो यह किया है, देखें कितनी शक्ति है तुम में। इसी उद्देश्य से यहां पहुंचे। हमारे यहां प्रश्न किया था कि ये धनुष, इसके साथ परशुराम का क्या संपर्क है? देवताओं ने रखा था वहां, टूटा तो उससे परशुराम का क्या आता जाता है? यहां पर धनुष के साथ कोई संपर्क नहीं है, यहां संपर्क है शक्ति के साथ, बल। ये परशुराम जानते हैं कि बल उनमें है, लेकिन यहां हठात सामने एक आ गया जिनमें बल है। इस पर कहते हैं श्री राम को देख करके बोलते हैं कि देखो, सुनते हैं कि तुमने तो इस तरह से शिवधनुष को तोड़ा है, और वह आवाज मेरे कान तक पहुंच गई है। यह लो विशाल धनुष,
और इस पर वाण चढ़ा करके अपनी शक्ति दिखाओ, तो थोड़ा अपना बल दिखाओ। शब्द है बल, बल होता है जिसमें कि धारण करने की क्षमता है। तो और बोल कहते हैं इस पर जब तुम चढ़ा दोगे उसके बाद मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, यह देखने के लिए कि तुम में कितना बल है, और उसके बाद तुम्हारा जो पराक्रम है ना, मिट्टी में मैं मिला दूंगा। लोग जो समझ रहे हैं कि तुम क्षत्रिय वंश में कुछ एक बहुत बड़े कोई आ गए हो हस्ती, चढ़ाओ इस पर धनुष चढ़ाओ। और परशुराम जो है वो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन उनका मूल जो अस्त्र है वह है परशु। दशरथ घबरा गए और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो स्वाध्याय करते हैं, व्रत से शोभा पाते हैं, और आपने वचन दिया है देवताओं को अब आप युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग को क्षमा कीजिए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ना यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। दशरथ के साथ लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं, और इसको तुलसीदास जी बहुत उच्च कोटि के कवि थे, और उन्होंने ना बहुत सुंदर हास्य रस में किया है, जहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, हम लोग बचपन में कितना धनुष तोड़ चुके हैं, पुराना धनुष टूट गया तो क्या हो गया। तो ये एक हास्य है वहाँ पर। लेकिन परशुराम शक्ति परीक्षा कर रहे हैं। परशुराम ने उनकी ओर देखा तक नहीं, और कहते हैं कि देखिए, अगर आप राम को मार दिए द्वंद्व युद्ध में, हम लोग सभी मारे जाएंगे, लेकिन आपने तो देवताओं को कहा है कि अब आप इस तरह से जनसंहार नहीं करेंगे, और 21 बार अपने क्षत्रियों को शून्य कर दिया है। इस पर परशुराम कहानी सुनाते हैं कि देखो, विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए थे, एक विष्णु को दिया और एक शिव को दिया। ये वाल्मीकि रामायण से हम लोग कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण जो है पुरानी कहानियों का खजाना है। तो कहते त्रिपुरासुर से युद्ध करने के समय जिसका वर्णन पहले दिया गया है, यह शिव के पास था और दूसरा विष्णु के पास। एक का नाम हुआ शिव धनुष, एक का नाम हुआ विष्णु धनुष। तो कहते हैं कि एक बार देवताओं के मन में उठा कि शिव और विष्णु में कौन बड़े हैं। यहां पर कहानी पूरी बदल जाती है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए कि कौन बड़े हैं, दोनों में भेद उत्पन्न कर दिया। पुराणों में ही इसको लेकर के काफी सारी कहानी है, ब्रह्मा विष्णु शिव, इनमें कौन बड़े हैं, इसको लेकर के परीक्षा अलग अलग तरीके से चलती है। तो कहते हैं कि इतना भारी युद्ध हुआ विष्णु और शिव में कि सारे देवता घबरा गए, सब प्राणी घबरा गए, और अंत में भगवान विष्णु ने हुंग मंत्र किया। हुंग मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, हुंकार हम लोग कहते हैं ना, हुंकार। हुंग मंत्र किया, उससे क्या हुआ, शिव जी का धनुष शिथिल पड़ गया। हुंग करने से, जैसे कहते हैं हुंकार, अपने दुर्गा सप्तशती में बहुत बार इसका वर्णन आता है कि देवी हुंकार करती हैं। अभी हम लोग कहते हैं हुंकार। तो शिव जी बहुत दुखी हो गए कि अरे मेरा धनुष स्तंभित हो गया। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, विष्णु की जय हुई। यहां पर ध्यान रखें कि वाल्मीकि रामायण बहुत विशेष ग्रंथ है। इसमें श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार माना जा रहा है, लेकिन शिव की स्तुति पद पद पर है। तब भी यहां पर कहते हैं कि देवताओं ने विष्णु को श्रेष्ठ माना, लेकिन शिव बहुत दुखी हो गए और उन्होंने देवरात, जो पहले कथा है राजा जनक के पूर्वज थे, उनके हाथ में दे दिया, तुम रखो। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो कथा पढ़ी उसमें है कि जब उन्होंने सारी दुनिया को ध्वंस कर देना चाहा तो देवताओं ने किसी तरह से उन्हें रोका था, इस पर उन्होंने दे दिया था। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी को जब कार्तवीर्य अर्जुन इसने मारा था, तब से लेकर के मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया है, जो बड़े बड़े योद्धा हैं। तो कहते हैं कि जैसे शिव का धनुष जनक के पास था, वैसे ही विष्णु का धनुष
हमारे पूर्वज के साथ है। चलो वाहन चढ़ाओ और मुझसे द्वंद्व करो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उनके पिताजी हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहां पर ना श्री रामचंद्र जी के बारे में उनका भाव क्या था, उनके मन में क्या हो रहा है, इसका कुछ वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी ने जैसे बहुत एक परिहास उपहास मिला करके किया है। कृतवानसी यत कर्म श्रुतवानसी भार्गव। ये भार्गव भृगु के वंश के हैं परशुराम, इसलिए भार्गव उनका नाम है। आपने जो कही कि कैसे पिता के ऋण से उऋण होने के लिए आपने क्षत्रिय संघार रूपी कर्म किया है। अनुरुद्ध्याम हे ब्रह्मन, हम लोग उसका अनुमोदन करते हैं। बहुत ये 2 नंबर श्लोक है 76 नंबर अध्याय में। प्रसंग है, परशुराम के पिताजी को चुनौती दी गई थी, लेकिन उसमें ध्यान रख थे और वो हार जाएंगे अगर एक बार वो उन्होंने अस्त्र उठा लिया तो उसी अवस्था में उन्हें मार दिया था अर्जुन ने, कार्तवीर्य अर्जुन, पहले के अर्जुन ने। उस पर परशुराम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय शून्य करूंगा, तो कुछ अपने अस्त्र ज्ञान से और बाकी तपस्या के बल पर क्षत्रियों को समाप्त किए। अब जब रामचंद्र जी उनके सामने आकर के इस तरह से खड़े हैं, रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि हां, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आपने जो क्षत्रिय संहार किया, हम लोग इसका अनुमोदन करते हैं, इसलिए कि वैर था, वैर का आपने बदला लिया, ठीक है, मैंने इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वीर्यहीन इव शक्तम अशक्तम क्षत्र धर्मेन भार्गव अवजानासि मे तेजा पश्य मेद्य पराक्रमम। श्री रामचंद्र जी में कोई गले में कोई कंपन नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है, शांत भाव से बोल रहे हैं, हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं। हिंदू धर्म वर्ण आश्रम धर्म पर चलता था और जो लोग क्षत्रिय थे उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि अगर कोई उन्हें चुनौती दे दे तो पीछे नहीं हटेंगे, युद्ध में पलायन कभी नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हूं और आप ब्राह्मण हैं। जमदग्नि ऋषि थे, परशुराम ऋषि हैं, और ब्राह्मण है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्षत्रिय से, इसलिए मैं चुप हूं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप हूं क्योंकि आपको मैं श्रेष्ठ मानते हूं। अभी देखिएगा आजकल बहुत मजेदार है, अभी समाज में इतनी अव्यवस्था हो गई है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, छोटे बड़े का नहीं सम्मान करते हैं, मूर्ख ज्ञानी का सम्मान नहीं करते हैं, असंस्कृत कुसंस्कृत सुसंस्कृत वालों का सम्मान नहीं करते हैं। भारतीय समाज इस परंपरा पर कभी नहीं बढ़ी। भारतीय समाज में स्पष्ट किया गया है कि ये जो पायदान है इसमें कौन ऊपर है, उसके सामने आपको सर झुका के रहना पड़ेगा। यहां पर परशुराम ब्राह्मण है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हैं और इसीलिए अगर उनके धर्म को चुनौती दी जाती है तो आप ब्राह्मण हो कुछ भी हो, और तो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, मेरा धर्म माने मेरा स्वत्व है, मैंपन है, मैंपन को मैं नहीं त्याग सकता हूं। तो कहते कि आपको लग रहा है कि मैं पराक्रमहीन हूं, आपको लगता है कि मैं असमर्थ हूं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा पराक्रम देखिए आप। दशरथ घबराए हुए हैं ना, अभी तक तो उन्होंने देखा है कि मेरा बेटा अच्छा है, और सुना कि धनुष तोड़ दिया है, कोई पुराना धनुष है तोड़ दिया होगा, और विश्वामित्र के यहाँ कुछ होगा, लेकिन रामचंद्र की क्या शक्ति है दशरथ को भी नहीं पता है। साथ में सीता है,
उनकी माताएं हैं, पूरा दल बल है, किसी को नहीं पता है राम में क्या शक्ति है। दशरथ घबराए हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर राम मर गए युद्ध में तो दशरथ मर जाएंगे, दशरथ मर जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होने वाला है। रामचंद्र जी बहुत विनम्र भाव से कहते हैं कि देखिए तो क्षत्रिय हूं, आपको लग रहा है कि मुझे पराक्रम नहीं है और आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं शांत विनीत हूं आपके सामने, पराक्रम देखना है, ठीक है। इस पर उसके बाद रामचंद्र जी इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो, क्रुद्धो यहां पर अर्थ है तेज के अर्थ में, और परशुराम के हाथ से धनुष ले लिया और एक ही साथ उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और प्रत्यंचा पर वो वाण भी चढ़ा दिया। विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, परशुराम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिव धनुष के समान वैष्णव धनुष टूट नहीं गया। अब कहते हैं परशुराम से, ब्राह्मणोऽसिति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्मा शक्तो नते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। विश्वामित्र चले गए हैं मिथिला से और वापस चले गए अपने आश्रम में, और मिथिला से किसी दूसरे रास्ते से ये लोग अब अयोध्या जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते आप पूज्य हैं और विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है, इस कारण में ये जो प्राण संहारक वाण है, क्योंकि वैष्णव जो धनुष है अगर उस पर एक बार वाण चढ़ा दिया गया इसे तो अब छोड़ना पड़ेगा, इसे आप धीरे 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 छोड़ देंगे नहीं, इसे नहीं होगा, चलाना भी इसको पड़ेगा आपको, उस धनुष का नियम है। ये सब देवी धनुष है ना, तो कहते हैं मैं आपके शरीर पर तो नहीं चला सकता हूं क्योंकि आपके प्राण चले जाएंगे, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हत्या नहीं करूंगा, आप विश्वामित्र के साथ आपका संबंध है इसलिए भी नहीं करूंगा। तो अब क्या है कि अब आपके पास दो चीज और है, एक है योग शक्ति से आप कहीं भी चले जा सकते हैं, उनका नियम था शाम होते होते उनको महेंद्र पर्वत पहुंचना है क्योंकि पृथ्वी पर उनको रहने की अनुमति नहीं है, और दूसरा है कि आपने अभी तक तपस्या करके जितना पुण्य अर्जन किया है, अब आप बतलाइए दो में से किसका मैं नाश करूं। बहुत ये ना प्रसंग बहुत सुंदर है। यहां पर देखिए तीन अलग अलग चीज है। वैष्णव धनुष का तीर जब निकलेगा प्राण लेगा एक, दूसरा उनकी जो योग शक्ति है उसे समाप्त कर देगा, तीसरा उनका पुण्य संचित पुण्य उसको समाप्त कर देगा। दिव्य अस्त्र है, ये केवल प्राण नहीं लेता है, जिस तरह की भावना आप रखेंगे वैसा ही काम करेगा। वैष्णव धनुष से भगवान विष्णु की शक्ति है, तो कहते हैं कि यह तो कभी निष्फल नहीं जाता है। तो कहते हैं जड़ी कृते तथा लोके रामे वर धनुर्धरे। परशुराम जड़वत हो गए हैं। किसी का तेज अगर हरण कर लिया जाए, बाद में इसको जो भक्ति शास्त्र के हैं, भक्ति मार्ग के लोग, उन्होंने इसको इस तरह से व्याख्या की है कि परशुराम अंश अवतार हैं, श्री राम पूर्ण अवतार हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति जो परशुराम को दे रखी थी उसे खींच लिया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने कम शक्तिशाली व्यक्ति निष्प्रभ हो जाता है, प्रभा उसकी हीन हो जाती है, या उस अर्थ में परशुराम अभी तक चहक रहे हैं, तेज है, लेकिन जिस तरह से रामचंद्र जी ने उनको समाप्त कर दिया, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी, तीर तान लिया, बोला कि अब आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये तो रक्त पिपास हुए, इसको तो कहते हैं परशुराम बिल्कुल कांतिहीन हो गए। कोई व्यक्ति बहुत उछल रहा है, उसके सामने कोई सच में शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। तब कहते हैं, बहुत धीरे धीरे कहते हैं, मंदम उवाच, यहां पर
शब्द है मंदम हुआ से, धीरे धीरे बोल रहे हैं। परशुराम का वह तेज खत्म, धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मैंने कश्यप मुनि को पृथ्वी दान की थी, उन्होंने कहा था मेरे राज्य में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, मुझे तो महेंद्र पर्वत जाना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी योग शक्ति ले लेते हैं तो गुरु वाक्य का उल्लंघन होगा। तो मैं मन के वेग से जो अपने स्थान महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूं, इस शक्ति का नाश मत कीजिए। अब तीसरा रह गया, यानी अब तक मैंने तपस्या करके जितना पुण्य अर्जन किया है इसको समाप्त कर दीजिए। तो उनका सारा पुण्य समाप्त हो गया विश्वामित्र परशुराम का। और कहते अक्षयम मधुहंताराम जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात स्वस्ति तेस्तु परंतप। आपने जिस तरह से इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी, मुझे स्पष्ट है कि आप मधु कैटव का नाश करने वाले, मधु कैटव नहीं, यहाँ पर केवल मधु दैत्य का नाम है कि मधु भगवान का नाम इसलिए मधुसूदन है, आप वही विष्णु हैं। हम लोगों ने शुरू में आलोचना की थी, बाद में हम लोग फिर आलोचना करेंगे कि विष्णु को हिंदू धर्म में अलग अलग रूप में देखा गया है। विष्णु एक देवता भी हैं जो इंद्र से छोटे हैं, और विष्णु भगवान भी हैं जो अवतार लेते हैं। वेदों में जिस विष्णु के बारे में कहा गया है उनमें यह क्षमता थी कि कभी भी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बाद में ये सारे व्यक्तित्व एक साथ मिल गए। अब हम लोग जब विष्णु देखते हैं, हम लोग विष्णु को भगवान के रूप में देखते हैं, और देवता के रूप में उन्होंने जितना जो कुछ किया था उसे भी उसी पर डाल दिया गया है। तो कहते हैं कि आप, मैं समझ गया, सुरेश्वरम, देवताओं के भी आप देवता हैं। और देखिए एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता, सब देवता लोग आकाश से आपकी ओर देख रहे हैं, राम परशुराम युद्ध। लेकिन मैं कहता हूं आपका सामना कर सके ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यह जो शिव धनुष को ही कोई नहीं उठा सकता था, आपने वैष्णव धनुष को उठा लिया, प्रतिज्ञा चढ़ा दिया, आपके सामने कौन है करके कहते हैं कि न चेयम तब काकुत्स्थ वीड़ा भवितुमर्हति त्वा त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखी कृतः। कहते हैं कि लेकिन मेरे लिए असम्मान की बात नहीं है कि मैं आपके पास हारा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास मैं हारूं तो मेरे लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। आप तो साक्षात भगवान हैं। अगर मैं आपसे हारता हूं तो फिर क्या। महाभारत युद्ध में भीष्म को जब मारने के लिए कृष्ण झपट पड़े तो भीष्म बहुत खुश हुए कि अरे आपके हाथों मरेंगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कहते हैं कि ये सब हुई, सारी बात हुई, सब शांत हो गया। अब वह दलबल धीरे 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 अयोध्या की ओर चला, और अयोध्या पर पहुंचने के बाद वहां पर कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न कुछ दिन बाद अपने मामा के यहाँ चले गए। भरत के मामा के यहाँ चले गए, यानी कैकेयी देश, कैकेयी जहाँ की थी। और यह बालकांड है, इसके अंत में 77 नंबर अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि तेषाम अति यशा लोके राम सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रम, सत्य में प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र जी बाकी चारों भाइयों में सर्वश्रेष्ठ हुए। यहाँ पर एक बार फिर से बतलाएं, यद्यपि श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, दशरथ के बहुत प्रिय हैं, लेकिन राजा इन चारों में से किसी को भी युवराज बना सकता है, राजा कोई भी बन सकता है। यहाँ पर केवल जोड़ दिया जा रहा है, वाल्मीकि जी ने जोड़ दिया है कि चारों भाई थे, चारों सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन मूलतः रामचंद्र जी इन सबसे श्रेष्ठ थे। कहते हैं कि जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ हैं। यह कह करके बालकांड समाप्त होता है।
इसके बाद हम लोग अयोध्या कांड करेंगे, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा।